शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम आज पढ़ेंगे मैथ्यू 25, 36 to 46। प्रभु का वचन निकालेंगे मत्ती 25 और पढ़ेंगे 31 से लेके 46 तक। प्रभु का वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 25, 31 to 46 पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर तथा बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब नीतिमान उससे उत्तर देंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह भाई और बाई और बोला वालों से कहने लगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत आग में जो पड़ा, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं भूखा था, तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार था, बंदीगृह में था, तुम मेरी सुधि लेने नहीं आए। इस पर वे उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा न की? तब वह उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुझे इन छोटी सी छोटी में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। यह लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु नीतिमान अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे इस समय खास करके पिताजी के लिए कि प्रभु सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ उन पर उंडेलेगा, हर एक सर से लेके पांव तक प्रभु उनका ताबा लेगा, उनकी दृष्टि का हर एक क्षेत्र में, और हम सब भी जो वचन सुनते हैं हमारे दिल से भी इसके द्वारा प्रभु बात करेगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता। इस समय प्रभु खास करके हमारे आत्मिक पिताजी को तेरे हाथ में उठाते प्रभु, हम मांगते यीशु मसीह की जो वचन तैयारी किया है, हमें इस समय जरूरत है, जो शैतान अलग अलग बातों के द्वारा छीनना चाहता है, बीमारी के द्वारा, हमले के द्वारा, हम बांध देते यीशु के नाम से। प्रभु सच में आपने इस समय आत्मिक पिताजी का ताबा लिया, उनकी नजर का, उनकी दृष्टि का, हर एक क्षेत्र का आपका चंगाई प्रभु आपने उनको दे दिया, और सच में आपके सामर्थ्य से आपने उनको भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। और हम सब जो आपका वचन सुन रहे, हमारे दिल से बात करना प्रभु, ये सच्चाई हमारे जीवन में प्रभु उद्धार का फल लाने दो। आप ऐसा करते हो, इसलिए धन्यवाद। जिस मकसद के लिए वचन दिया जाएगा वो हमारे जीवन में पूरा होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने
एक महान निमंत्रण दिया है सब लोगों को, उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शादी का भोजन के लिए आने को। देखो, बहुत लोग चर्च में आते हैं, ये आते हैं कि उनको आशीष चाहिए और उसके आगे उनका मन फैलता ही नहीं है। तो शुरुआत से अंत तक आशीष आशीष आशीष, ये आशीष वो आशीष। मतलब क्या होता है कि उनको परमेश्वर ने क्यों बुलाया, क्यों वो उनको आशीष देने के लिए तैयार है, क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा और वो क्या चाहता है हम करें, हम उसका शिष्य बने, उसका योद्धा बने। ये सब बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते ही नहीं हैं। आने का चर्च में थोड़ा आशीष मिलेगा, एक बार शायद आशीष मिला, चंगाई मिला, अभी और चंगाई चाहिए और उनका जरूरत है। लेकिन आज मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ, ये सब गलत है। क्यों? हमने ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का मुख्य जो उद्देश्य है हमको बुलाने के लिए, हमको निमंत्रण देने के लिए, वो क्या है, कौन सा है? और ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बने और जब भी उसका शादी होगा ये युग का अंत में, तभी हम वहाँ सब उपस्थित हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो, हमारा जीवन में हम हमारा जीवन का जो एक उद्देश्य है, वो एक गोल लक्ष्य है, हमेशा हम लोगों ने हमारा जीवन में रखना चाहिए, जानना चाहिए, संभलना चाहिए और उसके और हम बढ़ना चाहिए वो हासिल करने के लिए। हमारे पास कोई ये नहीं है, क्यों बोला, उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं, तो क्या फायदा? हम ऐसा क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किधर जाता है, किधर नहीं, कुछ नहीं। तो भाई ऐसा चल रहे हो रहे हर एक कलीसिया में, पूरा दुनिया। मसीह लोग जब भी प्रभु के पास आते हैं, ये नहीं जानते हैं कि प्रभु ने उनको शिष्य बोलने के लिए, बनने के लिए बुलाया, उनको योद्धा बनने के लिए बुलाया, उनको एक दुल्हन बनने के लिए बुलाया। ये नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं लक्ष्य, तो ये लक्ष्य और वो कैसा आगे बढ़े। देखो भाई बहनों, सब जो कलीसिया है लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? पूछो उनको क्यों जाते हैं। कोई भी उनको ये बताता नहीं कि हमारे पास परमेश्वर का एक निमंत्रण है, बहुत गंभीर निमंत्रण, बहुत ऊंचा निमंत्रण। क्यों बोलता है, सब जो लोग हैं उनको मैं मेरा बेटा का दुल्हन बनाना चाहता हूं। मतलब पहला उनका उद्धार हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा, ये लोग शिष्य बनेंगे, ये योद्धा बनेंगे और उसके बाद अंत में दुल्हन बनेंगे। लेकिन ये एक दर्शन उनको कोई देगा नहीं। ये लोग ऐसा ही आएंगे, हर संडे ताली बजाएंगे, डुम 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 करके कुछ भी गाना करते ही रहते, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, कुछ मालूम नहीं है।
बेचारे लोग। प्रभु ने बोला ये लोग बिना एक सही लीडर, उनका कोई एक बराबर एक चरवाहा नहीं है, ऐसा है ये लोग। तो भाई बहनों, ये तुमको आज समझाना चाहता हूं कि हमको सब लोगों को, कोई नहीं बोल सकता है मुझे प्रभु ने नरक में जाने के लिए बुलाया, नहीं। हमको सबको अनंत काल जीवन देने के लिए बुलाया और उसका दुल्हन बनते हुए, ऐसा नहीं। तो हमारा पूरा लक्ष्य, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा दिल यही होना चाहिए दिन रात। देखो, मुझे क्रिकेट ज़्यादा समझता ही नहीं, लेकिन फुटबॉल समझते हैं। फुटबॉल में एक गोल रहते हैं, सब लोग वहां भागते हैं बॉल लेकर। ऐसा हमारा एक गोल, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य हमारा सामने हम नहीं रखेंगे, एक दर्शन हमको नहीं रहेगा, तो हम ऐसा टाइम वेस्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे कि हम जानते ही नहीं क्या चाहिए, मालूम नहीं किधर जा रहे, मालूम नहीं, ऐसा ही। तो इसके लिए हम पहला ये दृष्टांत पढ़ेंगे, मत्ती 22:1-13। प्रभु का वचन निकालेंगे मत्ती 22 और पढ़ेंगे पद 1 से लेके 13 तक। मैथ्यू 22:1-13 पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उस दृष्टांतों में कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है, जिसने अपने पुत्र के विवाह का भोजन दिया। उसने भोजन में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने गुलाम भेजे, परंतु उन लोगों ने आना नहीं चाहा। फिर उसने अन्य गुलाम को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखो मैंने भोजन तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु काटे जा चुके हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोजन में आओ। परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को, और शेष ने उसके गुलाम को पकड़ा और उनसे दुर्व्यवहार करके उन्हें मार डाला। ओके भाई बहनों, परमेश्वर ने एक बार उनको आमंत्रण लेकर भेजा उसका गुलाम को। ये लोग नहीं आया, इनकार किया, मना किया। फिर एक बार भेजा, ये लोगों ने बहुत बहाना दिया। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन के अनुसार ये दुनिया में दो महत्वपूर्ण जाति है, लोग है। एक है यहूदी लोग और दूसरा है अन्य जातियों का लोग। पहला निमंत्रण यहूदी लोगों को दिया, ये लोगों ने मना किया, प्रभु यीशु को मार डाला, उसका नबियों को मार डाला। बाद में परमेश्वर ने बोला अन्य जातियों को भी, हम सब लोग अन्य जाति है। पहले ये लोगों ने भी बहाना दिया। तो भाई बहनों, हम समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आमंत्रण राजा का शादी के लिए और राजा का दुल्हन बनने के लिए हम लोग इनकार करते हैं। ये कितना गंभीर बात है, ये कितना बड़ा अपमान है। और ये लोगों ने क्या क्या ये दिया, वो हम थोड़ा देखेंगे कि वही बहाना हम भी देते हैं, और इसलिए हम कभी उसका दुल्हन नहीं बनेंगे, अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा, उल्टा हमको दंड मिलेगा। पढ़ेंगे
लूका 14:16 से 24। पढ़ेंगे लूक 14:16-24 पढ़ेंगे। परंतु उसने उनसे कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोजन किया और उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। भोजन तैयार होने पर उसने अपने गुलाम को आमंत्रित लोगों से यह कहने भेजा, आओ, सब कुछ तैयार हो गया है। परंतु वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है, अतः जाकर उसे देखना अवश्य है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है, मुझे उनको परखने जाना है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। फिर एक और ने कहा, मैंने शादी किया है, अतः मैं नहीं जा सकता। गुलाम ने आकर अपने स्वामी को ये बात बताई। तब मेजबान ने क्रोध होकर गुलाम से कहा, शहर के गली कूचों में जाकर शीघ्र कंगालों, टुंडों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। गुलाम ने फिर कहा, स्वामी, तेरी आज्ञा के अनुसार किया गया, पर अभी भी स्थान बचा है। तब स्वामी ने कहा, राजमार्गों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को आने के लिए विवश कर कि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि जो आमंत्रित किए गए थे उनमें से कोई भी मेरे भोजन को नहीं चखेगा। शालोम। हालेलुया। देखा भाई बहनों, परमेश्वर का दिल सब लोगों को बुला रहे, उसका बेटा का दुल्हन बनने के लिए और ये शादी का भोजन में भाग लेने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है, सब लोगों को बुलाया। प्रॉब्लम किधर है? हम लोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्यों? ये आमंत्रण का महत्व हम कोई समझा नहीं है। क्यों? हमारा मन संसारी है, हम सिर्फ संसार देखा, ये अनंत काल जीवन विवन हमको नहीं समझते है ना। तो इसलिए हमारा जीवन में क्या रुकावट है प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए? पहला है हमारा नौकरी। उसने ये बहाना दिया, मैंने खेत मोल दिया, उधर कामकाज करने का है, खेती बाड़ी करने का है, मेरे पास किधर टाइम है? भाई बहनों, आप सोच लो, आपका जो नौकरी है वो एक प्रभु का दुल्हन बनने के लिए रुकावट बन गया क्या? हर एक तरीका का बहाना देता है, हमको मीटिंग में जाने का है, हमको बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता है, थक जाता है। लेकिन जब भी प्रभु हमको दुल्हन बनाने के लिए बुलाता है, तभी हम पहला उसके ओर समर्पण करते हैं कि हम तैयार है उसका दुल्हन बनने के लिए। हमारे पास हमारा दुल्हन के लिए, हमारा पति के लिए टाइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये बहाना कुछ फायदा का नहीं है। दूसरा बहाना बोलता है, मैंने एक धंधा शुरू किया अभी, बैल। और धंधा बोलेगा, तुमको मालूम है कैसा भागदौड़ करने गए। ये लोगों के पास भी कोई टाइम नहीं था। मेरा धंधा है, सोचना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मुनाफा ये वो बहुत ये उसमें ऊपर नीचे होता है, नुकसान होता है, ये होता है, उसके ऊपर हमको कंसंट्रेट करना पड़ता है, उधर ध्यान देना पड़ता है। ये किधर इधर आओ, मीटिंग को आओ, ये आओ, वो आओ, बाइबल लेकर बैठो, ये कौन करेगा? लोग सिर्फ
रविवार का आकर बैठने के लिए तैयार है और ताली बजाने के लिए, थोड़ा गाना करने के लिए, बाद में जाओ घर पे। और तीसरा अजीब लगता है कि प्रभु ने ये बहाना चुना हमको चेतावनी देने के लिए, मैंने शादी किया। शादी बुरी नहीं, गलत नहीं, लेकिन शादी हमारा जीवन में एक रुकावट बन सकता है। तो भाई बहनों, कोई पहला दुल्हन नहीं बन सकते। पहला हमारा नया जन्म होने गए, जहां हम पूरा एक करार करते हैं, वाचा बांधते हैं हमारा होने वाला पति के साथ कि मेरा पूरा समर्पण, 100%, मेरा पूरा टाइम सब आपके लिए है, और मैं संसार की ओर, दूसरा आदमी की ओर मैं देखेगा भी नहीं। तू मेरा है, मैं तेरी हूं। ऐसा समर्पण नहीं करेंगे और ये रीति से हम नया जन्म नहीं बनेंगे तो हम शिष्य भी नहीं बन सकता है, हमको हमारा पाप का क्षमा भी नहीं मिल सकता है, हमको अनंत काल जीवन भी नहीं मिल सकता है, हमको परमेश्वर का मिरास और विरासत नहीं मिल सकता है, हम परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते है, परमेश्वर का जो आत्मिक आशीष है, शारीरिक आशीष है, कुछ नहीं मिल सकते। ये बराबर होगा तभी हम सोच सकते हैं ये दुल्हन बनने के लिए। लेकिन ये आदमी का जीवन में जो शादी है वो उसका लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य था, उसका दिल का एक ही तमन्ना था। ये हो गया, वो बैठ गया। अभी शादी आगे बढ़ाने का है, बच्चे हैं, उनको परवरिश करने का है, उनके लिए पैसा कमाने का है, ये वो है, ये सब दूसरे बात। आमंत्रण निमंत्रण सब गया खड्डा में। तो भाई बहनों, लेकिन ये निमंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है और गंभीर है। हमको कैसा मालूम पड़ता है? प्रभु का वचन बोलता है उसको क्रोध आ गया कि उन्होंने राजा का आमंत्रण उन्होंने नकारा, इनकार किया, मना किया। और परमेश्वर बोलता है ऐसा लोग कभी मेरा शादी का भोजन में भाग नहीं लेंगे और उनको अनंत काल जीवन भी नहीं मिलेगा। उल्टा उनको अंधकार में, नरक में वो दंड उनको मिलेगा। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए अभी कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से हमको अनंत काल जीवन चाहिए, पाप का क्षमा चाहिए, आत्मिक आशीषें चाहिए, शारीरिक आशीषें चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है? ताकि हम अंत में उसका दुल्हन बने और हमेशा उसके साथ हमारा रिश्ता पति पत्नी का हो, घनिष्ठ हो, और वो राजा है तो हम रानी बनेंगे और अधिकारी बनेंगे। वो पूरा जो अधिकार है और शक्ति है वो उसका दुल्हन को देगा। तो भाई बहनों, इसके द्वारा हमें समझ सकते हैं कि ये मामूली बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है, खतरनाक है। और आज जो लोग चर्च में जाते हैं, मसीह, खुद को मसीह बोलता है, विश्वासी बोलता है, उसके बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये टाइम पास चल रहे हैं। शैतान ने अच्छा से ये सब कलीसियाओं को बहकवाया है। ये लोग सिर्फ कोई थोड़ा सांसारिक भौतिक आशीष मिलने के लिए ये लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये सही उद्देश्य नहीं है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है।
ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। वो ये है मत्ती 22 का, मत्ती 22 7 से आगे पढ़ेंगे। तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी और उन हथियारों को नाश करके उनके नगर में आग लगा दी। तब उसने अपने गुलाम से कहा, विवाह भोजन तो तैयार है, परंतु वे जो बुलाए गए थे योग्य न निकले। इसलिए मुख्य चौराहे पर जाओ और जितने भी तुम्हें मिले विवाह भोजन में बुला लाओ। वे गुलाम गलियों में गए और जो भी भला या बुरा उन्हें मिला सबको एकत्रित किया और विवाह का घर भोजन के अतिथियों से भर गया। पर जब भोजन में शामिल अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए न था, और उसने उससे कहा, मित्र, तू यहाँ विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ न कह सका। तब राजा ने अपने नौकर से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, मसीह लोग और शहीद उनका जो लीडर है, पास्टर है, ये समझता है क्या कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना चाहता है वो उसका दुल्हन बनने के लिए उसने तैयारी करना है। कि कोई दुल्हन का वस्त्र नहीं पहनेगा उसको ये विवाह का जो भोजन है उसमें भाग नहीं ले सकते। और ये एक बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है कि परमेश्वर ने उनको ऐसा दंड दिया। भाई बहनों, इसके बारे में हम समझना बहुत जरूरी है। दो तरीका का वस्त्र है, एक है नीतिमत्व का वस्त्र और दूसरा है शादी का वस्त्र। नीतिमत्व का वस्त्र हम नहीं पहनेंगे तो शादी का वस्त्र हम नहीं पहन सकते हैं। नीतिमत्व का वस्त्र क्या है? नया जन्म का वस्त्र। नया जन्म के द्वारा हम नीतिमान बन जाते हैं, हमको पाप का क्षमा मिलती है, हम प्रभु यीशु के साथ जी उठते हैं, नया मनुष्य बनते हैं। जूना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है और हम बाद में नया मनुष्य बन जाते हैं। और ये नया मनुष्य के साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सगाई करते हैं। तो उसी समय हमको एक तोहफा मिलता है परमेश्वर की ओर से, और ये तोहफा का नाम है नीतिमत्व, द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। ये दिया गया है, ये दान है, ये तोहफा है। लेकिन उसके बाद हमारा खेती बाड़ी शुरू होता है, हमारा उद्धार का। देखो भाई बहनों, जैसा एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका जीवन शुरू होता है, वो अबे बढ़ने का है, उसका परवरिश करने का है, वो दूध पीता है, खाना खाता है, टोस्ट खाना खाते हैं, और ऐसा वो बढ़ता है। वैसा ही ये प्रभु यीशु मसीह का जो दुल्हन है, जो बपतिस्मा का समय पैदा हो गई है, ये दुल्हन ने अभी क्या करना है? पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का शक्ति से, परमेश्वर का अनुग्रह से ये उसका उद्धार का खेती बाड़ी करना जरूरी है। कब तक? दुल्हन बनने तक। बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से
ये हो सकता है। भाई बहनों, कभी तुम्हारा अंदर निराशा नहीं आना चाहिए। निराशा कभी आता है जब हम सोचते हैं ये खेती बाड़ी का जो काम है वो हमारा शक्ति से करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं, इसमें हम फेल होते हैं। कई लोग बाद में छोड़ के भी जाते हैं क्यों? ये लोग समझा नहीं है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से और उसका अगुवाई से हम अच्छा दुल्हन बन सकते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं है। तो भाई बहनों, हम दुल्हन कैसा बनेंगे? दुल्हन का वस्त्र तैयार करने के लिए एक तरीका है, जो तरीका एफएसी 2:9 और 10 इसमें लिखा है। एफिशिएंस 2:9 और 10 पढ़ेंगे। यह काम के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। देखो भाई बहनों, एफएसी 2:8 बोलता है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है, हमारा कामों के द्वारा नहीं है, हमारा पुण्य के द्वारा नहीं है, हमारा प्रयत्न के द्वारा नहीं है, हमारा कोशिश के द्वारा नहीं है, हमारा कौन सा भी भला काम के द्वारा नहीं है। क्यों? ये उद्धार का जो तोहफा है वो दान है, वो फ्री है। हम उसके लिए काम नहीं कर सकते। जो काम करता है उसको पगार मिलता है, लेकिन दान उसको मिलता है जो फ्री है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो दान उसको दिया अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि हमको इसलिए ये दान दिया गया है नीतिमत्व का, ताकि उसके बाद हम खेती बाड़ी करके क्या करें? भला काम करें। हमारा उद्धार के बाद, उद्धार का पहले नहीं है। और यही जो भले काम है, क्या होता है? हमारा शादी का जो वस्त्र है, ये उसका मटेरियल बन जाता है, उसका एक कपड़ा बन जाता है। हम पढ़ेंगे 19 रेवलेशन 19, प्रकाशित वाक्य 19 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। फिर मैंने मानो एक विशाल जन समूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों और बादल के घोर गर्जन को यह कहते सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसी की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसने चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। यह मलमल तो संतों के नीतिमत्वता के काम है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये हम समझना बहुत जरूरी है। देखो, हमारा जो रतन टाटा है ना, उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट था, नानो एक कार बनाने का, छोटा। वो उधर गुजरात में, पहला कलकत्ता में ट्राई किया, उधर नहीं हुआ तो गुजरात में आ गया। देखो भाई बहनों, कौन सा भी कंपनी कुछ बनाना चाहता है तो पहला उनको
जमीन खरीद लेना पड़ता है, बड़ा जमीन, वहाँ वर्कशॉप बनाते हैं, कारखाना बनाते हैं, जो मजदूर है उनको रहने के लिए घर बनाते हैं। ऐसा बहुत साल से तैयारी चलता है। लोग बोलता है इधर क्या होने वाला है, काय के लिए इतना पैसा, इतना जमीन, बड़ी जमीन, इतना घर बनाया इनके लिए, और बड़ा ऑफिस बनाया, बड़ा कारखाना बनाया, और अंत में भाई बहनों क्या बाहर निकलते है? क्या निकलता है बाहर? नैनो, छोटा सी नैनो। लेकिन उसके लिए इतना सालों से काम चालू है। भाई बहनों, ये दुनिया का इतिहास में जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं परमेश्वर ने क्यों बनाया सब। इतना अच्छा आकाश बनाया, इतना तारे है और प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, क्या क्या पूरा आकाश भर गया, और इतना झाड़, पेड़, पहाड़ और दरिया, समुद्र, तालाब और फूल और ट्रीज, पेड़ है, पक्षी है, जानवर है, इतना सारा। अंत में इस सब चीज का उद्देश्य क्या है? अंत में एक दुल्हन तैयार हो जाएगी। देखा आपने परमेश्वर ने कितना तकलीफ उठाया ये दुल्हन तैयार करने के लिए। खुद का जो पुत्र है, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस के पर चढ़ाया ताकि वो उसका मौत के द्वारा ये दुल्हन वो हासिल कर सके। तो हमने महत्व समझना चाहिए दुल्हन का, परमेश्वर का दर्शन में, उसका योजना में। तो भाई बहनों, ये दुल्हन का कपड़ा, दुल्हन का वस्त्र कैसा तैयार होता है? अभी दुल्हन ने उसका खेती बाड़ी करते करते भले काम करना जरूरी है। ये भले काम क्या है? तुमको मैंने सिखाया कि ये भले काम है सुप्रीति का जीवन, सुप्रीति का कार्य। सुप्रीति के द्वारा हम परमेश्वर का, हम उसका विटनेसेस, गवाह बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का ज्योति बनते हैं, रोशनी बनते हैं। हम उसका सॉल्ट, नमक बन जाता है। ये दुल्हन का काम है। और जैसा ये सुप्रीति के द्वारा दुल्हन काम करती है, हर एक काम, ये जो विवाह का वस्त्र है उसका एक दाग बन जाता है, धागा बन जाता है। भाई बहनों, जितना हम सुप्रीति करते हैं ये धागे ऊपर जाता है और उसका वहां शादी का वस्त्र तैयार होता है। भाई बहनों, ये हम सोचेंगे ना, हमारा दिमाग भी टूट जाएगा, फूट जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, लेकिन ये तरीका है। और कौन सा भी भले काम नहीं है। एफएससी बोलता है जो उसने संसार का शुरुआत से, आरंभ से तैयार करके रखा अलग अलग लोगों के लिए। सब लोग एक ही भला काम नहीं कर सकते। उसने जो तैयार किया वही काम में चलो और वही काम करो ताकि तुम्हारा वस्त्र तैयार हो सके। लेकिन उसका पीछे क्या है? सुप्रीति है। सुप्रीति क्या है? ये निस्वार्थी काम, निस्वार्थी प्रेम, जिधर कोई स्वार्थ नहीं है। भाई बहन, आपने देखा है कि ये दुनिया में
जिनका नया जन्म नहीं हुआ और पूरा स्वयं से भरा है, ये लोग जो जो करते हैं ना, वो उनका स्वयं के लिए करते हैं, उनका खुद का भलाई के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। मैं उसके लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, ये स्वार्थ है, वो सुप्रीति नहीं है। ऐसा प्रेम से कोई विवाह का वस्त्र तैयार नहीं होते। भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए। सुप्रीति हमारा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और जरूरी है, जरूरी है। देखो भाई बहनों, परमेश्वर सुप्रीति है, ये उसका स्वभाव है। तो परमेश्वर का जो संतान है वो क्या होना चाहिए? वो भी सुप्रीति होना चाहिए। परमेश्वर का जीवन सुप्रीति का जीवन है, तो उसका जो संतान है, पुत्र है, उनका क्या हो जाएगा? सुप्रीति का जीवन। और ये सुप्रीति का जो दान है, प्रभु का वचन बोलता है हमको जब भी हमारा नया जन्म होता है, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है। इसका मतलब क्या है? जो अविश्वासी लोग है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, उनका ये कोई सुप्रीति नहीं है। इसलिए ये घमंड से, स्वयं से, स्वार्थ से भरे लोग सब कुछ जो करते हैं, बहुत चतुराई से, मुझे का फायदा क्या मिलेगा। हमको लगता है ये लोग बहुत दूसरा का प्रेम करते हैं। नहीं, ये इसलिए प्रेम करते हैं ताकि उनको उसका फायदा मिले। ये सुप्रीति नहीं। सुप्रीति ये है जब भी हम कुछ करते हैं किसी के लिए, लेकिन उसका बदले में हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये भाई का, ये बहन का, ये इंसान का, व्यक्ति का भलाई के लिए कर रहे हैं और उसका प्रतिफल हमको परमेश्वर देते हैं। ये प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं। तो भाई बहनों, ये हम समझेंगे तो हमने ये जो आज वचन हम पढ़ा, उसमें प्रभु साफ साफ बोलते हैं कि जो किसी के लिए, मेरा भाइयों के लिए जो करते हैं, वो तुम मेरे लिए कर रहे हैं। ये दो वचन पढ़ो, एक 40 है और दूसरा मत्ती 25 का पद 40 पढ़ेंगे। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। मत्ती 25 का 45 पढ़ेंगे, 45 और 45 पद पढ़ेंगे। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने इन छोटे से छोटे में से किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये कभी होगा जब भी प्रभु यीशु हमारा न्याय करने वाला है और हम सब उसका सामने खड़े रहेंगे। और किस चीज के ऊपर हमारा न्याय होगा? तूने सुप्रीति किया और सुप्रीति नहीं किया, क्या भला काम किया सुप्रीति का। भाई बहनों, आप जांचो आपका जीवन किस चीज में तुम लोग व्यस्त है। सब स्वयं के लिए कर रहे, सब स्वयं। तुम्हारा उदार हो, नया जन्म हो और नई जन्म नहीं हो, सब लोग ऐसा ही है, स्वार्थी है। शायद उनका नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए अभी भी उनका स्वार्थ, उनका स्वयं, उनका जो घमंड अभी भी जिंदा है। इसलिए सिर्फ जो जीवन जी रहे खुद के लिए, मेरा परिवार के लिए,
मेरा बच्चों के लिए। लेकिन न्याय का दिन प्रभु ये पूछेगा, मेरा भाइयों के लिए क्या किया? भाई कौन है? भाई ये लोग है जो विश्वास का परिवार है। गलती 6:10। गलेशियंस 6 वर्स 10 पढ़ेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वासी भाइयों के साथ इनको पहला स्थान, पहला अन्य जातियों के लिए नहीं, अविश्वासी के लिए नहीं है। प्रभु का भाई ये लोग है जिनका नया जन्म हुआ और ये परमेश्वर का पुत्र बन गया, और जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम उसका भाई बन जाते हैं। मत्ती 12 48-50 पढ़ेंगे। मैथ्यू 12 48 to 50, मत्ती 12 48 से 50। 46 से पढ़ेंगे, 46 to 50। जब वह जनसमूह से बात कर रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। परंतु उसे कहने वालों को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? और अपने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाकर उससे कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, माँ, भाई, बहन सब लोग मिलने के लिए आया। प्रभु का बर्ताव कैसा है? सब कुछ छोड़ के उनको मिलने के लिए गया और उनको बुलाया, थोड़ा रुको, मेरा माँ आया, मेरा भाई बहन आया, उनसे थोड़ा बात करने गए ना, उनको बुरा लगेगा नहीं। उल्टा बोलता है उसका सामने, उसका मुंह में बोलता है, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन? ये लोग जिनका नया जन्म हुआ और उन्होंने उनका जो स्वयं है वो उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, और अभी उनका खुद का इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर का इच्छा करते हुए जी रहे। ये प्रेम गुलाम है, जैसा मैं प्रेम गुलाम हूँ मेरा पिताजी का, ऐसा प्रेम गुलाम मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। तो भाई बहनों, आज ये दुर्भाग्य है कि कैथोलिक चर्च में प्रभु का जो माँ है उसको इतना मान सम्मान कि उनको ये समझा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है मरने के बाद शादी भी नहीं है, माँ भी नहीं है, भाई कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग जो मरियम को लेकर बैठे हैं, ये सब शैतान का बहकावत है। हमारे लिए प्रभु यीशु काफ़ी है। उसका माँ ने उसका जो काम दिया था, किरदार दिया था, वो उसने अच्छे से निभाया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा किया, उसने बोला मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर का इच्छा होने दो। ये इच्छा करने वाली है, इसलिए मरियम अभी प्रभु यीशु मसीह का बहन बन जाती है, आत्मिक बहन। ये लोगों को कुछ समझा नहीं है, इसलिए मैंने ये कैथोलिक चर्च छोड़ा और जो फादर का ये था वो भी छोड़ दिया। गलत सिखाते हैं। तो भाई बहनों, ये जो सुप्रीति का जीवन है वो जो प्रभु का दुल्हन बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसा जीवन जीना। अभी जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग बोलेंगे वो ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे पास नहीं होगा। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म होगा ना, तभी ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? परमेश्वर का इतना अनुग्रह है, बहुतायक से अनुग्रह है। पवित्र आत्मा का हमको शक्ति मिलता है, उसका हमको मदद मिलता है। क्या ये है? हम पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलेगा तो क्या कठिन है? ये लोग नहीं समझा और शैतान उनको समझने के लिए नहीं देता है। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर मुझे शक्ति देता है। तो भाई बहनों, बहुत लोग बला समरी का उदाहरण देते हैं और उसका गलत एक अनुवाद, अर्थ बनाते हैं। मैं तुमको ये समझाएगा। वो बला समरी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को दर्शाता है। ये बला समरी ने एक सुप्रीति का काम किया। कोई एक रास्ते पर गिरा था, जो एक मरीज था, बीमार था, जख्मी था, उसको मदद किया। किसका पैसा से? खुद का पैसा से। उसके लिए समय बिताया। किसका समय है? खुद का समय। और जो खर्च हुआ था उसने खुद का पैसा से भर दिया। उसका देखभाल किया, उसका सुधी किया, उसका निगरानी किया। किसने? एक व्यक्ति ने। लेकिन आज गुड समैरिटन मिनिस्ट्रीज है, संस्था बनाया। क्यों संस्था बनाते हैं? क्यों? संस्था को बाहर गांव का पैसा आता है, लोग पैसा देते हैं। तो ये संस्था का जो लोग है, उनका पैसा का कोई सुप्रीति नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये संस्था का पैसा से करते हैं। तो संस्था प्रभु का दुल्हन बनने वाली है क्या? दुल्हन हर एक व्यक्ति बनने वाला है, संस्था नहीं है। लेकिन ये लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ और ऐसा सब जो सेवकाई शुरू करते हैं, वो पैसा का प्रेम से करते हैं। अब उसका पैसा का प्रेम के वजह करते हैं कि उसमें उनको बहुत फायदा होता है, बाहर का पैसा आता है। तो अभी सब लोग यही सीखा है, संस्था खोलने के लिए और पैसा मांगने के लिए। काय के लिए? जो किसके लिए? जो विधवा है, जो अनाथ है, जो पीड़ित है और बीमार है, सब लोगों के लिए। खुद का पैसा से नहीं है। सुप्रीति करने के लिए हमारा खुद का पैसा, खुद का समय, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है भाई बहनों। तो बैक जाना मत। ये लोग ऐसा लिए कर रहे हैं सब लोग कि उनका उधार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको पैसा का मतलब है। तो भाई बहनों, अभी आप बराबर समझ लो, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, उसका व्यक्तिगत तौर से ये भला काम करने के लिए, सुप्रीति का काम करने के लिए उसका फर्ज है। और यही भला काम के द्वारा बार बार धागा, वस्त्र का धागा ऊपर जा रहा है और स्वर्ग में एक वस्त्र, शादी का वस्त्र तैयार हो रहे हैं। भाई बहनों, ये सही मसीह जीवन है, ये सही शिष्य का जीवन है, ये सही एक दुल्हन का जीवन है। और ये हम समझना
बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये दुनिया का ज्योति, रोशनी और नमक बनने के लिए यही तरीका है। तुमको मैंने सिखाया कि यही एक ही तरीका है संसार का रोशनी और ज्योति बनने के लिए। क्यों? सुप्रीति का जीवन, इससे बड़ा और कोई ज्योति नहीं है। सब लोग, उनका दिल पिघल जाता है जब भी उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो निस्वार्थी तौर से, निस्वार्थी। क्यों? ये लोग बोलते हैं, ये दिनों में हम बहुत ये भी सुना, तुम लोगों ने सुना, गवाही सुना, लोग बोलते हैं ऐसा लोग बहुत कम है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बहुत कम है, परमेश्वर का ज्योति कम है। लेकिन ऐसा हम जीवन जिएंगे तो और लोग ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसा सही दुल्हन बनेंगे। और क्या कर लेंगे? पवित्रता और क्या है? पवित्रता ये है सुप्रीति का जीवन, निस्वार्थी जीवन। हम हमारा फायदा नहीं देख रहे, हम हमारा जो सुख विलास है वो नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। हम वो जो व्यक्ति है उसका भलाई के लिए हम कर रहे, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के वजह, क्यों? वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है आत्मिक तौर से, और दूसरे लोगों के भी। तो भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सच्चाई हम अच्छा रीति से, सही रीति से हम समझेंगे और ये हम स्वीकार करेंगे, उसको गले लगाएंगे। शैतान तुमको बहकवाएगा, बोलेगा ये बहुत कठिन है, मेरा जीवन में बहुत निराशा है, मुझे नहीं समझता ये क्या करने का है। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ ना, तो ये तुम्हारे पास नहीं होगा। क्यों? तुम बहुत कोशिश करेंगे, कोशिश से नहीं होता ये। जैसा हम कितना ही भी भागेंगे, हम यहां से अमेरिका नहीं पहुंच जाते हैं, कितना ही भागो। लेकिन एक एरोप्लेन में हम बैठेंगे, आसान से मजा से हम अमेरिका में पहुंच जाते हैं। ऐसा है, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अनुग्रह उपलब्ध किया, पवित्र आत्मा का शक्ति, ये सब चीज का हम इस्तेमाल करने गए हैं। लेकिन ये कभी मिलता है हमको? जब भी हमारा नया जन्म होता है। तो भाई बहनों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। हम पूरा विश्वास के साथ ऐसा जीवन को हम गले लगाने गए, स्वीकार करने गए, और प्रभु का जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वचन के अनुसार हम जिएंगे। तो भाई बहनों, हम बड़ा वीर बन जाएंगे, प्रभु का जैसा। प्रभु ने इसलिए सब इंतजाम किया क्रूस के ऊपर, उसने काम किया, उसने कष्ट उठाए, उसने लहू बहाए, उसने जान दिया, ताकि हमारे लिए ये सब कुछ आसान हो सके। सिर्फ उसने जो किया क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करने का है, और विश्वास करेगा तो अनुग्रह से हमको उसका फायदा मिलता है। हम उसका दुल्हन और उसका पत्नी हम बन सकते हैं। भाई बहनों, ये तुम्हारा आंखों का सामने ये दर्शन रखो कि मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना चाहता हूं कि मुझे उसका दुल्हन बनना है। और शैतान तुमको जब भी बहकवाएगा, ये आसान नहीं है, उनको बोलो ये बिल्कुल आसान है। तूने मुझे झूठ के द्वारा मुझे हमेशा निराशा में रखा, लेकिन अभी मुझे सच्चाई मालूम पड़ा, और सच्चाई के द्वारा
मुझे आज़ादी मिला और विजय भी मिला। शालोम। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा ये सच्चाई का जो गहराई का समझ है, अर्थ है, वो हमको समझाएगा और ऐसा जीवन जीने के लिए हमको अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शक्ति हमको देगा। शालोम। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका महान योजना के लिए मैं को धन्यवाद देता हूं। ऐसा योजना कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये योजना इतना असंभव है, जो किसी के पास ये काम नहीं होता है। लेकिन पिता परमेश्वर, आप जो सुप्रीति है, आपने ये सोचा, आपका ये दिल है कि आपका परिवार में हम कोई भी शामिल करे। हम आपका परिवार का लोग है जिनका नया जन्म हुआ है, और उनको आप आपका इकलौता पुत्र का दुल्हन बनाना चाहते हैं, पत्नी बनाना चाहते हैं, और हम आपके साथ मिलकर प्रभु यीशु के साथ साथ हमको अधिकारी बनाना चाहते हैं। ये पूरा नया जो पृथ्वी और नया जो स्वर्ग आप बनाने वाला है, वहाँ अधिकार चलाने वाले यही लोग रहेगा जो आपका दुल्हन है, आपका बेटा का पत्नी है। कितना महान ये दर्शन आपने हमको दिया प्रभु। ये दर्शन लेकर हमारा दिल में जीने के लिए और उसके ओर भागने के लिए, दौड़ने के लिए और अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हासिल करने के लिए प्रभु हमको मदद करो प्रभु। शैतान का हर एक जो झूठ है, मैं यीशु का नाम से बांध देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये सच्चाई के द्वारा उनको आज़ादी दो प्रभु, और दिल में एक आनंद डालो प्रभु, एक शांति डालो प्रभु कि ये संभव है, ये मुमकिन है। तू हमको प्रोत्साहन करो प्रभु। हर एक निराशा का जो दुष्ट आत्मा है वो मैं बांध देता हूं और हुक्म देता हूं, निकल जाओ हमारे जीवन से प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आप एक नई आशा दे दो प्रभु, और हमको प्रोत्साहित करना प्रभु। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।